निम्नलिखित में से किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक से था? 1. रेगुलेशन 17, 2. जन निर्देश समिति, 3. मैकॉले का विवरण, 4. आगरा प्रेसिडेंसी। ए. केवल 1, बी. केवल 3, सी. 1 और 3। D1, 2, 3 or 4. Answer D1, 2, 3 or 4। युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को क्षीण कर देगा। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल, बी. लॉर्ड लिनलिथगो, सी. लॉर्ड माउंटबेटन, डी. सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। आंसर लॉर्ड वेवेल। किस वर्ष तक सिविल सेवाओं में नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थीं? A. 1833, B. 1853, C. 1857, D. 1858। Answer B. 1853। केवल पागलखाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी की बातें कर और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? A. लॉर्ड हार्डिंग, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. सिरोज शाह मेहता। आंसर सी. गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? ए. बस्से की संधि, बी. सलबाई की संधि, सी. पूना की संधि, डी. मद्रास की संधि। आंसर बी. सलबाई की संधि। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई? ए. पुर्तगालियों ने, बी. फ्रांसीसियों ने, सी. डच ने, डी. अंग्रेजों ने। आंसर अ. पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली उसकी तनख्वाह व भत्ते, बी. भारतीयों से प्राप्त उपहार व रिश्वत, सी. मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार, डी. अवध के नवाब की बेगम का जब्त किया हुआ धन। आंसर सी. मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार। निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया? ए. अलीपुर बम केस, बी. नासिक षड्यंत्र, सी. दिल्ली षड्यंत्र, डी. लाहौर षड्यंत्र। आंसर बी. नासिक षड्यंत्र। पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? ए. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी. पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर बी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए. सरदार पटेल, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. आचार्य कृपलानी, डी. पट्टाभी सीतारमैया। आंसर बी. जवाहरलाल नेहरू। 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए सरदा एक्ट का संबंध किससे था? ए. सती प्रथा, बी. बाल विवाह, सी. दहेज प्रथा, डी. विधवा पुनर्विवाह। आंसर बी. बाल विवाह। म्यूनिसिपल व जिला बोर्ड, प्रांतीय परिषद और इंपीरियल विधान पालिका में मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गई? ए. भारत सरकार अधिनियम 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1891। आंसर अ. भारत सरकार अधिनियम 1909। एनी बेसेंट के अतिरिक्त किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया? अरबिंदो घोष, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. मदन मोहन मालवीय। आंसर बी. बाल गंगाधर तिलक। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? ए. दिल्ली, बी. गाजियाबाद, सी. अजमेर, डी. ग्वालियर। आंसर
C. Ajmer. 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? ए. नवाब सलीमुल्लाह खान, बी. ख्वाजा अब्दुल गनी, सी. एम. शमशेर अली, डी. मोहम्मद अली बोगरा। आंसर अ. नवाब सलीमुल्लाह खान। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? ए. फ्रेडरिक एंगल्स, बी. कार्ल मार्क्स, सी. लियोनिद गतोव्स्की, डी. व्लादिमीर लेनिन। आंसर बी. कार्ल मार्क्स। चिलियामवाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी? A. Anglo-Maratha युद्ध, B. Anglo-कर्नाटक युद्ध, C. Anglo-French युद्ध, डी. आंग्ल-सिख युद्ध। आंसर डी. आंग्ल-सिख युद्ध। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड एल्गिन, डी. सर जॉन लॉरेस। आंसर बी. लॉर्ड कैनिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे? 1. कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, 2. जमींदारों के न्यायिक कार्य की समाप्ति, 3. आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। Answer D1, 2 or 3. सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ए. अवध के नवाब, बी. हैदराबाद के निजाम, सी. मदुरै के सुल्तान, डी. त्रावणकोर के राजा। आंसर बी. हैदराबाद के निजाम। बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? 1909, B. 1910, C. 1911, D. 1912। Answer C. 1911। गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान तख्त हरमिंदर साहिब किस शहर में स्थित है? ए. अमृतसर, बी. भटिंडा, सी. पटना, डी. रोपर। Answer C. पटना। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए. बी. एम. मालाबारी, बी. एम. जी. रानाडे, सी. आर. जी. भंडारकर, डी. के. टी. तेलंग। Answer B. M. G. रानाडे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? ए. आर. सी. मजूमदार, B. विनायक दामोदर सावरकर, सी. एस. बी. चौधरी, डी. एस. एन. सेन। Answer B. विनायक दामोदर सावरकर। भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था? A. 1844, B. 1835, C. 1833, D. 1813। Answer B. 1835। 1920 के विवेश अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? A. C. R. Das, बी. बिपिन चंद्र पाल, C. लाला लाजपत राय, D. मोतीलाल नेहरू। Answer C. लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ए. ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, बी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, सी. तुर्की में क्रांति, डी. चौरी चौरा की घटना। आंसर सी. तुर्की में क्रांति। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए. 9 अगस्त 1960, बी. 6 अगस्त 1952, सी. 15 सितंबर 1958, डी. 29 अगस्त 1960। Answer B. 6 अगस्त 1952। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की? ए. निजाम उल मुल्क, बी. हैदर अली, सी. सदुल्लाह खान, डी. टीपू सुल्तान। आंसर अ. निजाम उल मुल्क। भारत में डचों का पहला बेड़ा किस वर्ष पहुंचा? A. 1498, B. 1510, C. 1550, D. 1595। Answer
D. 1595. निम्नलिखित में से किस शासक ने 1700 के आसपास आरकोट रियासत पर शासन किया था? A. Sadullah Khan. B. हैदर अली, C. टीपू सुल्तान, D. निजाम उल मुल्क। Answer. A. Sadullah Khan. बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? A. पहला डच कारखाना, B. पहला पुर्तगाली कारखाना, C. पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, D. पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। Answer. A. Pehla Dutch Karkhana. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? A. व्यापार, B. वर्चस्व स्थापित करना, C. हिंद महासागर पर आधिपत्य, D. इनमें से कोई भी नहीं। आंसर अ. व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी संधियों का उनके संबंधित वर्षों के साथ मिलान सही है? एक सूरत की संधि 1775, 2 पुरंदर की संधि 1776, 3 वारगाम की संधि 1779, 4 सालबाई की संधि 1782। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। A. केवल 1, B. 1 और 4, C. 1, 3 और 4, D. 1, 2, 3 और 4। Answer. D. 1, 2, 3 or 4. लोनावाला की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 1710, B. 1712, C. 1714. D. 1725। Answer. C. 1714. जेनेटू कानूनों का एक कोड 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश न्यायालयों में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पुस्तक का स्रोत था? A. Manusmriti. B. धर्मशास्त्र, C. Vivad Bhangarnav. D. नीतिष्टक। Answer. C. Vivad Bhangarnav. निम्नलिखित में से किसने फराजी विद्रोह की स्थापना की? A. Bhagat Jawahar Mal. B. Haji Shariatullah. C. सैयद अहमद, D. चिराग शाह। Answer. B. Haji Shariatullah. खासी विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके तहत खासी, गारो, खामपटी और सिंहपोस ने खुद को संगठित किया? A. बिरसा मुंडा, B. सिद्धू और खानू, C. तीरथ सिंह, D. फोंड सावंत। Answer. C. Rat Singh. निम्नलिखित में से किसने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? A. डिजरायली, B. R.C. मजूमदार, C. सुरेंद्रनाथ सेन, D. V.D. सावरकरी। Answer. A. Disraeli. लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। 1. Jallianwala Bagh Hatyakand. 2. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित। 3. गांधीजी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। 4. सर एडविनेस मोंटागू की अगस्त घोषणा। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनें। 1, 2, 3, 4. B. 4, 2, 1, 3. D. 1, 3, 2, 4. D. 4, 3, 2, 1. Answer. B. 4, 2, 1, 3. खासी विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके तहत खासी, गारो, खामपटी और सिंहपोस ने खुद को संगठित किया? A. बिरसा मुंडा, B. सिद्धू और खानू, C. तीरथ सिंह, D. फोंड सावंत। Answer. C. Rat Singh. 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 32. B. 34. C. 36. D. 38। Answer. B. 34. झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया था? A. कॉलिन कैंपबल, B. मेजर विलियम टेलर, C. General Hugh Roach. D. इनमें से कोई भी नहीं। Answer. C. General Hugh Roach. निम्नलिखित में से कौन तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? Etondu Pant Tope. B. रामचंद्र पांडुरंग, C. बिरजिस टोपे, D. इनमें से कोई भी नहीं।
आंसर बी रामचंद्र पांडुरंग। जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी तब वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर अ लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत भारत के विभाजन के समय एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? ए बंगाल, बी पंजाब, सी असम, डी बिहार। Answer B. Punjab. बॉम्बे में कोर्ट ऑफ ज्यूडिचर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. 1727. B. 1733. C. 1718. 1722। Answer C. 1718. ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषदों पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर अ भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की? ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1853 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर अ 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत के माध्यम से बनाई गई केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था? ए 3 वर्ष, बी 5 साल, सी 7 साल, डी यह एक स्थायी निकाय था। Answer A. 3 वर्ष.